हाजी साहब, पार्टी से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने लेटर जारी करके आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता, खुद को प्रत्याशी बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो हम लोगों की बात जन जन तक पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। एक लेटर जो सोशल मीडिया के द्वारा हमको प्राप्त हुआ, श्री दिनेश कुमार गौतम जी जिलाध्यक्ष श्रावस्ती, जिनके द्वारा उस लेटर में निष्कासन का जिक्र किया गया था, देखकर हमको और हमारे समर्थक को, पार्टी के समर्थक को, तमाम जो पूरा परिवार था, उस देख को बहुत ही दुख हुआ कि जिस तरीके से हम लोग बहुजन समाज पार्टी में एक काफ़ी अरसे से काम करता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान मिशन मूवमेंट को लेकर के हम लोग चलने का काम करते थे। और समाज के अंदर दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अगड़ा पिछड़ा तमाम शोषित वंचित तमाम हर समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बूथ बूथ मीटिंग करते थे। और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बूथ स्तर पर लगातार 2022 के बाद ही हम लोग लगातार गांव-गांव में जा कर के जिस तरीके से हम लोग बिंगा विधानसभा का प्रचार करते थे, उसी के हिसाब से 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करते थे। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि अगर आप जो है आगे झंडा लेकर नहीं चलेंगे तो बसपा का जो है पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा श्रावस्ती से। इस पर क्या कहना, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की? आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं श्रावस्ती एक बार। जिस तरीके से कुछ वर्ष समय पहले हम लोग बहन कुमारी मायावती जी से प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात किया था और भिंगा विधानसभा में लड़ने की जो बात की गई थी, उसी के तहत मुलाकात भी किया गया था। उस मुलाकात के बाद लगातार हम लोग भिंगा विधानसभा में तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी में बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर तक, चाहे आपके श्रावस्ती मंडल में जहां भी हमारी ज़रूरत होती थी, चाहे आपका श्रावस्ती विधानसभा हो, तुलसीपुर विधानसभा हो, चाहे गैसड़ी विधानसभा, बलरामपुर, यहाँ तक गोंडा मंडल पे जहां भी हम लोग की आवश्यकता होती थी, हम लोग जाते थे। पार्टी को मजबूत करने के लिए जन जन तक अपनी बात को पहुँचाते थे और अपने समाज को जोड़ने का काम भी करते थे। दूसरी चीज़, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी श्री दिनेश कुमार गौतम जी ने ये कहा कि इनके द्वारा अनुशासनहीनता की गई है। अगर ये चीज़, चूँकि हम लोग पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और मजबूत सिपाही थे, जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा परिवार लग करके एक साथ बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया था, अगर उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या थी तो कम से कम वो हम लोग को लेटर जारी कर सके के अतिरिक्त सोशल मीडिया पे डालने से अच्छा था पूरे जो बहुजन समाज का हमारा एक परिवार था उसको बुला लेते, उस परिवार के अंदर बैठ करके वो बातें कर देते, हम लोगों को जो भी दिशा निर्देश देते। उसके बाद अगर कोई अनुशासन हिंसा होता तो उस पर कार्रवाई करते। रही बात पार्टी में, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और पार्टी में हर कोई टिकट मांगने का सबका अधिकार था। अगर कहीं कोई दिक्कत थी तो हमको टिकट नहीं देते, लेकिन जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को सबसे ज़्यादा दुख हुआ है जो पार्टी से हमको निष्कासित कर दिया गया कि इस तरीके से, जिस तरीके से पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग बहन जी के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। अगर हम लोग को कोई पैसे की चाहत होती तो जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और मैं अगर पैसा चाहता तो दूसरी पार्टी से मैनेज होकर के करोड़ रुपए मैं ले सकता था, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम किया कि अगर समाज में कहीं ऐसा हमारे ऊपर आरोप लग गया तो कल क्या समाज के अंदर हम मुँह दिखाएंगे। तो हम समाज के लिए, पार्टी के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए हमेशा अपने समाज को, इसको मैंने सर्वोपर रखा है। कभी हमने जो है पार्टी के साथ या मिशन मूवमेंट के साथ धोखा नहीं किया है और हमारे पूरे परिवार को इस बात को लेकर के बहुत ही दुख हुआ है और सारे परिवार के लोग हमारे चिंतित हैं। और इस घड़ी में हमने देखा है सोशल मीडिया पे पूरे प्रदेश के लोगों, चाहे जिले के लोगों, हर समाज के लोगों ने अपनी जो है प्रतिक्रियाएँ दी हैं और लोगों ने संभावना जो व्यक्त की है, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम एक छोटे से कार्यकर्ता को जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद दे करके और यहाँ पे हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी चीज़, अगर दिनेश कुमार गौतम जी जिलाध्यक्ष अगर इस तरीके से लेटर वो जारी किए तो इसके पहले उन्होंने कई कार्यक्रम जो हमारे साथ जो है शिरकत किए हैं, जिले पे किए हैं, मंडल पे किए हैं और इस तरीके से अगर कोई सी चीज़ थी तो यह बात 4.5 साल से हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, इसको मना कर देना चाहिए कि आप भावी प्रत्याशी नहीं लग सकते हैं। और अपने आप को, हम लोगों ने कभी अपने आप को प्रत्याशी ये नहीं कहा है कि हम प्रत्याशी बहन जी ने हमको बना दिया। हमने यही कहा है कि विधानसभा से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी विधानसभा का प्रत्याशी तैयारी करता है वो अपने हिसाब से भावी प्रत्याशी हर कोई हर विधानसभा में यही लिखता है। तो उसमें कौन ऐसी अनुशासनहीनता की बात अगर हो गई थी तो उसको कम से कम हमारे जो परिवार के, बहुजन समाज पार्टी के परिवार था, जिस परिवार में जुटे हुए थे, उस परिवार को लेकर के इस बात को रखना चाहिए। इस बात का हम लोगों को मलाल है।
एक और चीज़ देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि भिनगा विधानसभा 289 में इस वक्त बसपा की लहर दिखाई पड़ रही थी। यदि आपको आने वाले समय में टिकट दिया जाता है बसपा से, तो ऐसा लोगों का कहना है कि आप ये सीट जीत जाएंगे। कितना भरोसा, कितना विश्वास आपको है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग 2022 के बाद ही लगातार हर बूथ स्तर पे जाने का काम करते थे, तो बूथ स्तर में चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय, यानी हर समाज के लोग उस बूथ स्तर में जिस तरीके से लोगों को हम आह्वान करते थे, और उसमें तमाम तरीके से, चाहे वो भाजपा पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, और तमाम किसी दल में नहीं रहते थे, उन लोगों को मैं आह्वान करता था। वो एक बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आकर के लोग बैठते थे, और बहन जी के 4 बार का जो कार्यकाल था उसमें कराए हुए कार्यों को लोग पूरी तरीके से बताते थे, समझाते थे कि बहन जी ने जिला बनाया है, तमाम ऐसे जो है काम किए हैं, उसको लेकर लोग इकट्ठा हो रहे थे। और सारे समाज के लोगों का यही था कि यहाँ से भिनगा विधानसभा से सब समाज मिलकर ददन खां को विधायक बनाने, भिनगा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। एक और आरोप आपने लगाया है कि इसके पीछे जो है समाजवादी पार्टी का साजिश और षड्यंत्र हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? जैसे जिस तरीके से षड्यंत्र इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो भिनगा विधायक के समर्थक थे, लगातार उनका, आज भी आप फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, तमाम जो क्षेत्र में देख लीजिए, वो लोग यही कह रहे थे कि ददन खां को भिनगा विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगा, उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा। तो अगर इन लोगों को पहले से 1 साल पहले, 6 महीने पहले से ये जानकारी, तमाम उनके जो समर्थक, अभी आप फेसबुक जो सोशल मीडिया का उनका जो है आप उठाकर देख लीजिए, उस पर ऐसी पोस्टें पड़ी हैं। तो इन लोगों का षड्यंत्र कहीं ना, तो 1 साल पहले कैसे इन लोगों को जानकारी होगा ददन खां को टिकट नहीं मिलेगा, ददन खां को हटा दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, उनको टिकट मिलेगा ही नहीं, यहाँ से उनको नहीं लड़ाया जाएगा। इस तरीके से तमाम अफवाहें जो चल रही थी 1 साल पहले, इसलिए हमने इस बात को लेकर के, और दूसरी चीज़, भिनगा विधानसभा में 2022 के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा अपना 95% मत दे करके भिनगा से विधायक बना करके श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी को लखनऊ भेजने का काम किया। लेकिन उसके बाद जब हमारे 22 के बाद, चुनाव के बाद, जब हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर तमाम जब उत्पीड़न होने लगे, चाहे 1.5 2 महीने तक बंद थे तमाम, चाहे पनवलिया रहा हो, चाहे बिस्नापुर रहा हो, तमाम झूठी घटनाएं करके तमाम जो है अत्याचार किए गए, मुसलमानों के तमाम धन लूटे गए, उसमें तमाम आर्थिक नुकसान किया गया, लोगों को जेल भेजे गए, उस पर कहीं भी इन लोगों की आवाज़ नहीं दिखाई दी। उसके बाद भिनगा विधानसभा में और जनपद श्रावस्ती में हमने देखा कि 296 मदरसे सीज कर दिए गए मुसलमानों के, और 37 मदरसे और मजार मिला के डिमालिश कर दिया गया। तमाम, चाहे भिनगा में तहसील सामने जो कम से कम देश के आज़ादी से पहले घर बने हुए थे, उस पर जब घर गिरा दिया गया, परसोना में घर गिरा दिया गया, तमाम उससे मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ, लेकिन इनके द्वारा कहीं आवाज़ नहीं उठाई दिया। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि कहीं न कहीं साजिश, जब इनका लगा कि हम बूथ स्तर पर मुसलमान एकजुट हो रहा है और बहुजन समाज के लोग जुट हो रहे हैं, तमाम समाज के लोग जुट हो रहे हैं, तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके सोचा कि अब इनको रोकने के लिए एक उपाय है कि इनको बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करा दिया जाए, ताकि हम लोग का मनसूबा पूरा हो जाए, दोबारा 2027 में विधायक बन सके। मोदी और योगी की लहर में 2024 का लोकसभा आपने लड़ा। लोग कह रहे थे कि बस 4-5 हज़ार वोट में सिमट जाएंगे, सिर्फ आपके क्षेत्र का ही वोट मिलेगा। तो किस तरीके से आपने लोकसभा में परफॉर्मेंस किया और कितना मत आपको मिला था, ये बता दीजिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भरोसा करके हमको जनपद श्रावस्ती में भेजने का किया था, ये जिस तरीके से लोगों का प्यार मोहब्बत था कि देश के अंदर जिस तरीके से एनडीए और इंडिया का प्रचार प्रसार चल रहा था, लोग एक दूसरे की नफरत और भावनाओं में बटे हुए थे, उसके देखते हुए फिर भी 58 लोकसभा की जनता ने लगभग 59,000 मत देने का काम किया था। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मौका आने पर, समय आने पर मैं अदा भी कर दूंगा ऐसे लोगों की जो हमारे साथ, हमारे विचार के साथ, पार्टी के विचार के साथ खड़े रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपको निष्कासन का पत्र मिला है, निष्कासित किया गया है, क्या शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में कोई वार्तालाप आपकी हुई है? देखिए, जिस तरीके से ये चूँकि सोशल मीडिया द्वारा जानकारी हुई है, इसको अभी हम कंफर्म नहीं मानते हैं कि जब तक हमको पार्टी के द्वारा कोई लिखित वहाँ से, या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जिनके निर्देश में हम लोग काम कर रहे थे, और पूरे देश और उसमें जो है सबको एक आशा भरोसा है, तो जब तक वहाँ से कोई हम लोगों को ठोस कार्रवाई के लिए या ठोस जवाब के लिए जब तक हम लोग को कोई नहीं मिलता, तब तक हम लोग अभी बहन जी के जो नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, हम उनका सम्मान करते हैं, और जब तक उनका फैसला नहीं आएगा तब तक हम कोई अगला कदम नहीं उठाएंगे। और हम लोग को उम्मीद है, भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया था, उस तरीके से कहीं ना कहीं बुला करके, ये भी है कि जब उनके द्वारा जिस तरीके सोशल मीडिया पे किया गया है, उनके द्वारा अगर बुला करके हम लोग को मान सम्मान के साथ अगर वापस किया जाता है, तो हम लोग पुनः
इस पे जिस तरीके से काम कर रहे थे उसी तरीके से बहुजन समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। आपके जो समर्थक हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, आपने एक सपना दिखाया बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो आपने जो जनसंपर्क किया, जो जनाधार है, वो लोग काफ़ी मायूस दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या आप अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ, उनसे क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के और ज़मीनी स्तर तक, गांव स्तर तक हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता बहुत ही मायूस है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि जब तक पार्टी की तरफ से वहां लखनऊ से जब तक हम लोग के लिए कोई खबर नहीं आती है, तब तक के लिए वो धैर्य बनाएं। बाकी जिस तरीके से आप लोग कल हमारे साथ थे, आज भी हैं, और कल इसके बाद अगर कोई हम लोग का वहाँ से कोई अगर यहाँ से हम लोग की कोई हमारे पक्ष में अगर रिपोर्ट नहीं मिलती है, हम लोग की अगर पार्टी की ज़रूरत नहीं, अगर ऐसा कोई हम लोगों को खबर मिलता है, तो फिर अगला कदम हम लोग का होगा कि पूरे जो हमारे भिनगा विधानसभा 289 के जो हमारे समस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित समाज के लोग जो थे, जो चाहते थे कि जिस तरीके से बाबा साहब के बयान हुए संविधान को लागू करने के देश दलित समाज को हम लोग इकट्ठा किए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए सारे लोगों को फिर इकट्ठा करके और वो वही लोग जो फैसला लेंगे उसी हिसाब से 2027 का हम लोग जो है रण तैयार करेंगे। यानी विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे? हाँ, विधानसभा चूंकि अब हम लोग की तैयारी हो चुकी है, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो चूंकि आज वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिस तरीके से आज उनको मायूसी है, अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ, उनके साथ वो धोखा होगा। इसलिए ये उनका फैसला है, उनके फैसला के हिसाब से अगर वो पूरी तरीके से हमको इसीलिए अभी कहा है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, जब तक कोई निशांतर नहीं होता है तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए। लेकिन भिनगा विधानसभा की जनता ने अगर चाहा, सबका सम्मान प्यार मिला, तो वो चाहेंगे तो भिनगा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। आपके नेतृत्व में कई ऐसे कार्यक्रम हुए, कई जगह पर आपने जनसंपर्क किया, जिसमें कई जगह हम भी कवरेज करने गए थे। कई लोगों ने बसपा ज्वाइन कर लिया, उनका क्या होगा? देखिए, यही बात सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हम लोग बूथ मीटिंग में बहन जी के कार्यकाल को लेकर के, काम को लेकर के बूथ हर समाज को जोड़ने का काम किए थे, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ करके आए, क्षत्रिय लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, और तमाम मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए थे, तमाम जो इनके दलित समाज के लोग जो तमाम जो है एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी में चले गए थे, तमाम उनको भी हमने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराने का काम किया था। यानी कि जितने भी आपके चाहे अभी अवैसी साहब की पार्टी के तमाम लोग ऐसे थे जिनको भी हम लोगों ने एक बात कर करके समझा बुझा करके सब लोग जो है हमारे वजह से भिनगा विधानसभा में सारे लोग जो अवैसी साहब की पार्टी के लोग थे, तमाम समर्थक जो शांत किस तरीके से लिए, अपना भाई है जो लड़ रहा है, इसलिए कि तमाम जो दल के लोग थे उनके दल के लोगों को हम लोग बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराने का काम किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सारे दल के लोग उनको मैं लाया था, आज उनको तमाम आशा भरी निगाहों से अफसोस के लोग बैठे हुए हैं और तमाम वो अब आगे का रास्ता पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे कुछ समय देख करके जब बहन जी का कोई संदेश आता है, उसके बाद जैसा आप लोग फिर आदेश करेंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। एक और चीज़ काफ़ी चर्चा में रहा कि जिस दिन आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम था, उसी दिन आपने किसी मदरसे का मुद्दा उठाया था। आप कहीं मीटिंग में भी नहीं गए थे, सिर्फ मुद्दा उठाया था और आपको जेल भेज दिया गया। देखिए, जिस तरीके से हम लोग शुरू से एक तो हादसे का या साजिश का शिकार होते आए। जब कुछ दिन पूर्व पहले हम लोग पूर्व पार्टी समाजवादी में थे, तो 2015 में समाजवादी पार्टी में थे। सिरसिया ब्लॉक में उस टाइम जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था, मैं ब्लॉक प्रमुख का टिकट मांग रहा था। उस टाइम हमको हटा करके उस टाइम साजिश किया गया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया गया वहाँ से टिकट। उसके बाद जब किसी तरीके से चुनाव हो गया, जब 2018 का चुनाव आया, मैं फिर समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बना। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक वहाँ थे उन्होंने सब भाजपा को, वहाँ जो आपका बीडीसी का वोट था भाजपा को दिलाने के। उसके बाद हमारे साथ जब मैं पार्टी लड़ा तभी ऐसा मौका आया कि पार्टी से हमको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद जब टिकट मिला तो वो जो वोट था भाजपा में ट्रांसफ़र कराने का काम किया। तो हमेशा हमारे साथ साजिश से काम किया। उसके बाद लगातार मैं देखता रहा, कभी हमारे साथ पार्टी से निकलवाना, तो कभी पार्टी में ज्वाइन कराना, कभी पार्टी रह के भीतरघात कराना, तमाम ऐसे हादसे होते रहे। मैं देखता हूँ तमाम दलित, शोषित, वंचित तमाम लोग ऐसे निराशा, तमाम लोग परेशान, जिनके लिए हमेशा मैं लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। उसी तहत हमारे मुस्लिम समाज के जो मदरसे थे, जो कभी कोई आपने देखे कि सरकार से कभी लाभ नहीं, जो हमारे सरकार आका अलैहिस्सलाम की सरकार जिस ज़माने से मकतब जो चलता था, उनके ज़माने से एक मदरसा चलता था जो लोगों के, मुसलमानों के तमाम ज़कात फितरा इससे जो चलता था, उस मदरसे को भी जब सरकार ने, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, जब सरकार ने बंद करने का काम किया, लेकिन उसमें अफसोस की बात की, जिस तरीके से मुसलमानों ने 90% वोट समाजवादी पार्टी के विधायक को दिया, जब उन्होंने कोई आवाज़ हमारे मदरसे की नहीं उठाई, यहाँ तक कि हमारे 296 मदरसे सीज कर दिए गए और 37 मजार मदरसे मिला के डिमोलिश कर दिए गए, तो हमारे एक दिल में दर्द हुआ।
एक अफसोस हुआ इस तरीके से कि बताइए, जिन तरीके हमारे समाज के लोग वोट दे दिया, उसके बाद आज हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस तरीके से करबला के मैदान के तरीके से हो गया कि हम लोग कोई नाम लेना नहीं चाहता। तो उस वक्त हमारे बच्चे की शादी थी 10 तारीख को और दिन 7 तारीख था। तो 7 मई को हमने एक आवाज़ उठाई, एक सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट किया कि आपने जनपद श्रावस्ती में जो भी मदरसे सील किए गए हैं, जो गिराए गए हैं, उसके खिलाफ मैं 11 तारीख को बैठक करूंगा। क्योंकि 10 तारीख को हमारे बच्चे के रिसेप्शन कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था। हमने कहा 10 को निपटने के बाद 11 तारीख को मैं कार्यक्रम करूंगा। उसके बाद उससे पहले प्रशासन के द्वारा हमको जेल भेज दिया जाता है। तो कम से कम इस तरीके से आवाम के साथ हमेशा मैं लड़ाई करने का काम किया हूँ और ये लोगों ने हमेशा नफरत षड्यंत्र का काम किया है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरीके से देश की स्थिति है, आप नहीं बदल सकते हैं। कम से कम आप अपना रहनुमा, अपना भाई जो आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, आपके भाई को आप लोग हमेशा यहाँ से बढ़ाने का काम करें। और जो आने वाला समय है बहुत ही कीमती है साथियों। मैं आपका प्यार आशीर्वाद चाहता हूँ। हमेशा आपके लिए साथियों खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।